सो वेलकमिंग यू ऑल टू दिस वेबिनार। ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आज की डेट में बात हो रही है, दैट इज जेन एआई। ये वेबिनार जो है वो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है हु आर एस्पायरिंग टू बी फाइनेंस एंड रिस्क प्रोफेशनल्स, या जो ऑलरेडी फाइनेंस एंड रिस्क प्रोफेशनल है उन लोगों के लिए भी इक्वली रेलेवेंट होने वाला है। आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं कि जो जेन एआई है ना, इट विल रिप्लेस जॉब्स, इट विल मेक ह्यूमन वर्कर्स ऑब्सोलीट। राइट, तो हमें क्या करना चाहिए टू स्टे रेलेवेंट इन दिस चेंजिंग लैंडस्केप। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर जेन एआई आ जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी, हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर में, तो क्या करना चाहिए जिससे हम लोग रेलेवेंट रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दिस लाउड एंड क्लियर, जेन एआई विल नॉट रिप्लेस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, इट विल ओनली एम्पावर देम। जेन एआई जो है ना, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को रिप्लेस नहीं करने वाला, उनको एम्पावर करने वाला है। राइट, तो डरने का कोई बात नहीं है। आपको जो भी डिसीजन मेकिंग करना है, जो भी नए आइडियाज जनरेट करने हैं, राइट, आपको अपने रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना है, उसमें जेन एआई आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, बट इट विल नॉट पोज अ थ्रेट टू यू। राइट, एंड मैं आपको आज के वेबिनार में, दिस शॉर्ट वेबिनार में, मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ जेन एआई टूल्स। मैं उसको जिनी बोलता हूँ, जैसे जिनी होता है ना, कुछ भी विश मांगो उससे, राइट, वो आपकी विश पूरी कर देगा। तो उस तरह से ये जेन एआई टूल्स को आज मैं जिनी के नाम से बोलूंगा। तो मैं आज आपको केस स्टडी के थ्रू प्रूव करने वाला हूं कि जो जिनीज है, राइट, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपके फ्यूचर में डिजिटल असिस्टेंट बनने वाले हैं, वो आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करेंगे। सो डोंट वरी, एंड वी विल सी दिस विद अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे टूल्स आज की क्लास में या आज के वेबिनार में देखने वाले हैं। राइट, ओके। मैंने जो आज का केस स्टडी लिया है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड साइबर रिस्क, बिकॉज मैं एक रिस्क प्रोफेशनल हूं, तो मैं एक रिस्क का केस स्टडी ले रहा हूं। बट ऑब्वियसली ये जो केस स्टडीज हैं वो रिस्क के बाहर, फाइनेंस में आप जो मर्जी ले सकते हो। वी कैन एक्सटेंड द यूज केसेस टू एज मेनी इंडस्ट्रीज एज वी वांट। राइट, बट मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो साइबर रिस्क का लेके चल रहा हूँ। आप सब लोगों ने अभी स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 भी देखा होगा। स्पेशल ऑप्स का सीजन 2, उसमें क्या दिखाया है, साइबर अटैक्स, कि कैसे जो चाइना है वो साइबर अटैक करता है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर पे। तो जो साइबर रिस्क है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड एमर्जिंग रिस्क इन द बैंकिंग सेक्टर। उसी का केस स्टडी मैं आज लेने वाला हूं। राइट, और इस केस स्टडी से मैं आपको प्रूव करूंगा कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा रहेगी। जेन एआई आपको सिर्फ हेल्प करेगा, आपको रिप्लेस नहीं करेगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं एक कैविएट भी आपको देना चाहता हूं कि फ्यूचर में जो लोग खाली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे, या जो लोग खाली जेन एआई जानते होंगे, उन दोनों के लिए ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बट दोज हु विल कंबाइन दीज नॉलेज, दोज हु विल कंबाइन दीज नॉलेज विल एक्चुअली शेप द फ्यूचर। राइट, तो इस केस स्टडी के साथ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली साइबर रिस्क, जैसे मैंने बोला, एक बहुत ही प्रोमिनेंट और एमर्जिंग रिस्क है, खासकर डिजिटल एरा में, जहां पे सारा का सारा बैंकिंग जो हो रहा है वो डिजिटल ही हो रहा है। राइट, तो इमेजिन करो, मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूं कि आरबीआई, ठीक है, जो हमारा सुपरवाइजर है, उसने एक बैंक का ऑडिट किया। आरबीआई ने एक बैंक का ऑडिट किया, एंड ऑडिट में पाया कि जो बैंक है ना, इट लैक्स अ सीरियस एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू मैनेजिंग साइबर रिस्क। इट लैक्स अ सीरियस एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू मैनेजिंग साइबर रिस्क। मतलब ये जो बैंक है वो साइबर रिस्क के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, ऐसा आरबीआई ने पाया। तो आरबीआई ने एक ऑब्जर्वेशन रेज किया। नाउ इन रिस्पॉन्स टू दिस ऑब्जर्वेशन, इन रिस्पॉन्स टू दिस ऑब्जर्वेशन, सपोज उस बैंक ने एक एनालिस्ट को हायर किया। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं एनालिस्ट का। सपोज अ पर्सन हु इज अ एफआरएम, राइट, मतलब जिसको रिस्क की जानकारी है, जिसको पता है रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे क्वांटिफाई होता है, कैसे मैनेज होता है। तो मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लेके चल रहा हूं, एक एफआरएम प्रोफेशनल, जिसको हायर किया गया है ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द बैंक। राइट, अब वो जूनियर एनालिस्ट क्या करेगा, वो ये जिनीज को यूज करेगा। मैंने शुरू में ही बोला कि मैं ये जेन एआई को, ठीक है, जिनीज बोलने वाला हूं, बिकॉज एक तरह से ये मैजिक है कि आप कुछ भी टास्क उसको बोलोगे वो टास्क आपका करके देगा। तो जैसे जिनी करता है वैसे ये जेन एआई टूल्स आपको हेल्प करेंगे। नाउ सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूं। प्रॉम्प्ट मतलब क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, तो मैं एक प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स का लिस्ट है। तो उसमें से मैं एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूं, सपोज जनरेट साइबर रिस्क थ्रेट्स फॉर माय बैंक। मैं कौन हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं,
ठीक है, मेरे को काम दिया गया है कि साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी है बैंक के अंदर। तो मैं एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूं, मतलब मैं जिनी को यूज कर रहा हूं टू आस्क सम क्वेश्चंस। आई वांट टू क्रिएट अ बेसिक रोड मैप कि मेरे को साइबर रिस्क के अंदर करना क्या क्या है। वो बेसिक रोड मैप के लिए आई एम क्वेश्चनिंग दिस जिनी, आई एम क्वेश्चनिंग दिस जिनी। ठीक है, तो मैं ये प्रॉम्प्ट डाल रहा हूं, कंट्रोल सी, सिंपल यहां पे आके कंट्रोल वी। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा माइंड मैप आपको दिख रहा होगा, ये पूरा वर्ड डॉक आपको दिख रहा होगा, ये सारा शेयर किया जाएगा विद द रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट, सो डोंट वरी, उसके बारे में टेंशन मत लेना, वो बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको शेयर कर देंगे हम लोग, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला, जनरेट साइबर रिस्क थ्रेट फॉर माय बैंक। मैं ओके करता हूं, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। मैंने अपनी टीम में से भाव्या का जो को पायलट का अकाउंट है वो यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे भाव्या लिखा आ रहा है। आपको दिख रहा होगा प्रॉम्प्ट कोच करके एक वर्ड दिख रहा होगा, उसमें वो क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया, मुझे बताओ क्या मैंने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया था। मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया, मैंने एक बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, जनरेट साइबर रिस्क थ्रेट्स फॉर माय बैंक टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मुझे साइबर रिस्क में क्या इंक्लूड करना है। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, जनरेट साइबर रिस्क थ्रेट्स फॉर माय बैंक। नाउ दिस इज अ वेरी वेग प्रॉम्प्ट, दिस इज अ वेरी वेग प्रॉम्प्ट, ये अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है अगर आप ध्यान से सोचो, बिकॉज आप बोल रहे हो जनरेट साइबर रिस्क थ्रेट। तो जब आप प्रॉम्प्ट कोच में इसको डाले, उसने आपको क्या किया, उसने आपको गाइडिंग पैरामीटर्स प्रोवाइड किए, वो आपको गाइडिंग पैरामीटर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर प्रॉम्प्ट मोर अप्रोप्रिएटली। तो उसने मुझे गाइडिंग पैरामीटर्स क्या क्या दिए कि अपने क्वेश्चन का, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है या प्रॉम्प्ट जो है, उसका गोल क्या है, राइट, उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका सोर्स क्या है, एंड आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो गोल क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, सोर्स क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। तो प्रॉम्प्ट कोच मतलब मैं क्या क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, मैं उसको भी रिफाइन कर सकता हूं बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट कोच। अल्टीमेटली ये टूल्स आपको कैसे एक्सेस करने हैं वो मैं आपको एंड ऑफ दिस वेबिनार में बताऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं जो कर रहा हूं उस केस स्टडी को आप देखिए कि कैसे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो जिनीस को यूज करेगा, राइट। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया जो कि वेग था, ठीक है, इवन एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया। तो प्रॉम्प्ट कोच ने मुझे बता दिया कि उसको आप कैसे रिफाइन कर सकते हो, आप अपना गोल बताओ। सपोज मेरा गोल है, ठीक है, साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करना है मुझे एक बैंक में जिसका साइज है सपोज $5 बिलियन, राइट। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है कि मुझे एक ऑब्जर्वेशन रेस किया गया है, मुझे उस ऑब्जर्वेशन के कंटेक्स्ट में कुछ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स बनाने हैं फॉर साइबर रिस्क। ठीक है, सोर्स क्या है, सपोज मैं कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस को एज अ सोर्स यूज करना चाहता हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे साइबर पॉलिसी बनानी है फॉर एग्जांपल। तो वो आप अगर क्लियरली डालोगे तो ये जो प्रॉम्प्ट कोच है वो आपको वो एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे यू कैन रिफाइन द प्रॉम्प्ट्स, यू कैन रिफाइन द प्रॉम्प्ट्स। और मैं एक और चीज भी कर सकता हूं। तो सपोज मैं यहां पे जाता हूं प्रॉम्प्ट कोच में, ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट जनरेशन भी कर सकता हूं, मतलब आई कैन आस्क इवन प्रॉम्प्ट कोच कि गिव मी top 10 prompts for understanding cyber risk specifically for banks both from a quantitative and qualitative perspective। मैं प्रॉम्प्ट कोच को बोल सकता हूं कि मेरे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके दो, राइट, दैट इज वन टास्क, कि मेरा प्रॉम्प्ट सही है कि नहीं। तो उसने मुझे बताया कि आपके क्या गाइडिंग पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आपका प्रॉम्प्ट रिफाइन किया जाना चाहिए, राइट, वो उसने मुझे बताया। बट अब मैं बोल रहा हूं कि चल छोड़ना, तू ही मुझे बता कि क्या टॉप 10 प्रॉम्प्ट्स हमें यूज करने चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग साइबर रिस्क स्पेसिफिकली फॉर बैंक्स बोथ फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव परस्पेक्टिव। ठीक है, तो वो मेरे को क्या देगा, टॉप प्रॉम्प्ट्स दे देगा। तो आप देख रहे हो उसने मुझे टॉप प्रॉम्प्ट्स दे दिए। तो अगर मैं नीचे में जाऊंगा, उसने पहला प्रॉम्प्ट क्या दिया, एनालाइज द टॉप 5 साइबर रिस्क सिनेरियोज, नेक्स्ट क्रिएट अ साइबर रिस्क हीट मैप, समराइज द क्वालिटेटिव साइबर रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या दिया, बेंचमार्क रिस्क अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर्स, एक डैशबोर्ड क्रिएट करो, ठीक है, साइबर रिस्क कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस देखो, टॉप 10 साइबर थ्रेट्स देखो, इमर्जिंग रिस्क है आपके, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड साइबर रिस्क स्ट्रेस टेस्टिंग, रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड साइबर रिस्क मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स, क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स। तो मैं ये टॉप 10 प्रॉम्प्ट से ही समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या बेसिक रोड मैप क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उसके लिए मैं सारे साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा, एंड देन मैं उसके लिए की रिस्क इंडिकेटर्स बना सकता हूं। जैसे इसने बोला ना
कि आप कुछ इंडिकेटर्स बनाओ, तो आई कैन क्रिएट की रिस्क इंडिकेटर्स, आई कैन क्रिएट की रिस्क इंडिकेटर्स, वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। सेकेंडली, सपोज मेरे को रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है, तो रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए आई कैन क्रिएट हीट मैप्स। रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए आई कैन क्रिएट हीट मैप्स, जो इसने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आप हीट मैप्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप हीट मैप्स भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ साइबर रिस्क हीट मैप। तो वो एक सेकंड मेरा पॉइंटर हो जाएगा। थर्ड, सपोज मेरे को पॉलिसी क्रिएट करनी है, ठीक है, अलाइंड विद द रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन, तो मैं एक साइबर रिस्क पॉलिसी बना सकता हूं, या मैं रेजिलियंस पॉलिसी बना सकता हूं। तो अगर मुझे, ठीक है, साइबर रिस्क का कुछ भी नहीं पता, तब भी मैं कुछ क्वेश्चनिंग कर पा रहा हूं, ऑब्वियसली अगर मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं तो मैं बेटर समझ पाऊंगा कि मेरे को कैसे अपने प्रॉम्प्ट को एडजस्ट करना है, या कैसे मुझे उस प्रॉम्प्ट को इंटरप्रेट करना है। तो मुझे यहां से पता लगा, सपोज मेरा बेसिक रोड मैप क्रिएट हो गया, मेरा बेसिक रोड मैप क्रिएट हो गया कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे एक तो की रिस्क इंडिकेटर्स ट्रैक करने हैं, सेकेंडली मुझे रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है, उसका हीट मैप बनाना है साइबर रिस्क का, एंड थर्ड मुझे साइबर रिस्क पॉलिसी बनानी है। सपोज मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया बाय यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट कोच। अच्छा, कल को अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेते हो, तो आप खुद भी अपने प्रॉम्प्ट कोच एजेंट्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं वो भी हमने देखेंगे, बट आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स सीख के खुद के भी प्रॉम्प्ट कोच एजेंट्स बना सकते हो। मतलब जैसे यहां पे मैंने किसी और प्रॉम्प्ट कोच को यूज किया, किसी और के जिनी को यूज किया है, मैं खुद का अपना जिनी बना सकता हूं बाय लर्निंग द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। जो लोग आगे जाके फ्यूचर रेडी होना चाहते हैं उनको जेन एआई सीखना ही पड़ेगा, राइट। तो जेन एआई में क्या सीखना है, अंदर ही अंदर आप देख रहे हो, मैं आपको वो भी बता रहा हूं। तो कल को आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना पड़ सकता है अगर आपको जेन एआई अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले बैंक ने जो है एक एनालिस्ट को हायर किया, उस एनालिस्ट ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रॉम्प्ट कोच को यूज किया, राइट। उससे अपने को टॉप 10 प्रॉम्प्ट्स मिले, एंड उसके बेसिस पे मुझे आइडिया लग गया कि मुझे केआरआईस को ट्रैक करना है, मुझे रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है, हीट मैप बनाना है, एंड मुझे साइबर रिस्क पॉलिसी या रेजिलियंस पॉलिसी एस्टैब्लिश करना है, राइट। ओके, अब मैंने जो भी केआरआईस मुझे जनरेट करने हैं, वो केआरआईस के लिए मुझे की साइबर रिस्क भी तो चाहिए। मुझे की साइबर रिस्क चाहिए कि कौन कौन से साइबर रिस्क के लिए मैं केआरआईस जनरेट करूं। तो अगर आप देखोगे, ये जो मेरा जिनी है उसमें मैं एक नेक्स्ट जिनी में जा रहा हूं, विच इज नोटबुक्स। विच इज नोटबुक्स। नोटबुक्स का फायदा क्या होता है, आपको कोई भी रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, को रीड करवाना है, या आपको कोई अपने इंटरनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को रीड करना है, उसको समराइज करना है, या उसमें से आपको की रिस्क जो है एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वो आप नोटबुक्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये तो हम लोग चैट जीपीटी पे भी कर सकते हैं। पहली बात है, ये जो को पायलट का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, इट इज ट्रेन्ड ऑन चैट जीपीटी ओनली। बट चैट जीपीटी में आपके डॉक्यूमेंट्स सिक्योर थोड़ा ना होते हैं, यहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स सिक्योर्ड है, दिस इज पार्ट ऑफ एंटरप्राइज वर्जन। तो यहां पे जो भी आप इंटरनली अपने नोटबुक्स को अपलोड करोगे, या जो भी आप एक्सटर्नल भी कर रहे हो, ठीक है, अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट्स आपके कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके सिक्योर्ड रहेंगे। तो बहुत लोगों का ये कंसर्न था कि फ्यूचर में सिक्योरिटी का क्या होगा, तो वहां पे आप नोटबुक्स को यूज कर सकते हो। तो सपोज मैं एक नोटबुक क्रिएट करता हूं, ठीक है, एक नोटबुक मैं क्रिएट कर रहा हूं से रेगुलेटरी रेगुलेटरी डॉक, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, ठीक है। यहां पे मैं एक रेफरेंस ऐड करूंगा, ऐड रेफरेंस, और ऑलरेडी मेरा एक डॉक्यूमेंट अपलोडेड होगा यहां पे, साइबर, वो मैंने ऑलरेडी अपने ड्राइव में डाला हुआ है, तो वहां से मैं उसको उठा रहा हूं, ऐड, ठीक है, मैंने ऐड किया। तो आप देख रहे हो मेरा डॉक्यूमेंट यहां पे अपलोड हो गया। नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज सिक्योर्ड, मतलब अगर मैं अपलोड कर रहा हूं तो सिर्फ मैं ही उसको रीड कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के लोग जो है वो मेरे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रीड कर पाए। नाउ सपोज मैंने नोटबुक अपलोड कर दिया, अब इस नोटबुक के बेसिस पे मैं उसको बोलता हूं, ठीक है, मैं उसको बोलता हूं कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 साइबर रिस्क विद डिस्क्रिप्शन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स इफ पॉसिबल, राइट। मैं उसको टॉप 10 साइबर रिस्क मांग रहा हूं जिसके लिए मुझे केआरआईस को जनरेट करना है। तो वो आंसर क्या देगा, देखते हैं। Based on the document, this is very important. Based on the document, here is a structured list of the top 10 cyber risk
ग्रुप्ड इनटू रेलेवेंट सेगमेंट्स विद कंसाइज डिस्क्रिप्शन। उसने दिया गवर्नेंस एंड स्ट्रैटेजिक रिस्क, ठीक है, उसने दिया ह्यूमन कैपिटल एंड कल्चरल रिस्क, ठीक है, उसने सेगमेंट दिया और सेगमेंट के अंदर रिस्क दिया। बट मेरे को इस तरह से रिस्क नहीं चाहिए था, मेरे को रिस्क चाहिए था कि क्या क्या साइबर अटैक्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर सकता हूं कि आई वॉन्ट साइबर रिस्क सिनेरियोज लाइक फिशिंग अटैक, रैंसमवेयर एटसेट्रा। तो वो देते हैं, एक बारी देखते हैं ये अपने आंसर को रिफाइन करता है कि नहीं। तो मुझे साइबर रिस्क सिनेरियोज चाहिए लाइक फिशिंग अटैक, रैंसमवेयर, ऑब्वियसली अलाइंड विद द रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। तो क्या आंसर दिया, लेट्स चेक। उसने दिया थैंक्स फॉर द क्लेरिफिकेशन, बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ साइबर रेजिलियंस हेयर आर रियलिस्टिक साइबर रिस्क सिनेरियोज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस में फेस। तो आपको दिख रहा है यहां पे उसने मुझे रिस्क दे दिए, फॉर एग्जांपल साइबर रेजिलियंस के अंदर फिशिंग अटैक, ठीक है, नेक्स्ट इज रैंसमवेयर अटैक्स, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स, एपीटी, देन इनसाइडर थ्रेट्स, सप्लाई चेन अटैक्स। तो इस तरह से मुझे साइबर रिस्क मिल गए विच आर अलाइंड टू द रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। तो मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं नोटबुक्स के अंदर कर सकता हूं। जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं दैट आई कैन अपलोड इन नोटबुक्स। ठीक है, इजंट इट वंडरफुल। मतलब आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को अपलोड करके उसको विद इन मिनट्स उसको समराइज कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो एंड इंश्योर कर सकते हो कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो उस डॉक्यूमेंट से अलाइंड हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉम्प्ट कोच यूज किया है, हम लोगों ने नोटबुक्स यूज किया है। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अपने को केआरआईज ट्रैक करने, की रिस्क इंडिकेटर्स, अपने को सेकेंडली रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है, हीट मैप्स बनाने हैं, एंड थर्डली अपने को साइबर रिस्क पॉलिसी क्रिएट करना है, अपने को रेजिलियंस पॉलिसी क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहां पे अब मैं केआरआईज जनरेट करूंगा। मुझे सपोज रिस्क मिल गए, अब उसके लिए मुझे की रिस्क इंडिकेटर्स जनरेट करने हैं। उसके लिए मैं एक और जिनी को बुलाऊंगा, कस्टम एजेंट्स। मैं खुद के डिजिटल असिस्टेंट्स बना सकता हूं। ठीक है, कस्टम एजेंट्स जो कि मुझे केआरआई जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन द specific list of features I will give to it, right? Based on the specific list of features I will give to the genie, it will generate a list of KRIs. Based on the specific features I will give to genie, it will give me KRIs. तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने बोल रखा है कि कस्टम एजेंट मुझे एक बनाना है जिसका नेम होगा KRI एडवाइजर। KRI एडवाइजर, this agent provides recommendations on key risk indicators relevant to specific cyber risk scenarios within financial services। ठीक है, और मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मुझे क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव केआरआईज देना। बिकॉज जनरली हम लोग बोलते हैं कि केआरआईज जो है उसको आप ट्रैक कर सको, तो जितने क्वांटिटेटिव होंगे उसको ट्रैक करना इजी होगा, राइट। अगर यूजर ने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है तो मेरे को 10 केआरआईज देना। केआरआईज जो है वो मेजरेबल होने चाहिए, एक्शनेबल होने चाहिए, सूटेबल होने चाहिए फॉर यूज इन रिस्क डैशबोर्ड्स। केआरआई आपको टेबल के अंदर देने, एक स्ट्रक्चर टेबल के अंदर आपको यह भी बताना है केआरआई का टाइटल क्या है, उसका टाइप क्या है, वो लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको किस फ्रीक्वेंसी में मेजर करना चाहिए, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। वो जो केआरआई आप बनाओगे उसमें रेशियोज भी यूज करोगे, उसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, एंड आपके थ्रेशोल्ड्स क्या है, कब वो केआरआई जो है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे ना किसी थ्रेशोल्ड के साथ एंड देन देखेंगे कुछ ब्रीच हो रहा है कि नहीं। तो अब ये जो नॉलेज है कि क्या पैरामीटर्स के बेसिस पे मुझे एजेंट को ट्रेन करना है, वो तो आप एफआरएम में पढ़ते हो, वो तो आप एफआरएम में पढ़ते हो, या अगर आप ऑपरेशनल रिस्क सीख रहे हो उसके अंदर पढ़ते हो। तो क्या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का रेलेवेंस नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा, और इसको और खोल के मैं बताऊंगा। बट यहां पर मैंने एक लिस्ट ऑफ फीचर्स दे दिए, वो लिस्ट ऑफ फीचर्स के बेसिस पे मैं एक एजेंट ट्रेन कर लूंगा, एंड देन एजेंट जो है इस फीचर्स के बेसिस पे ही मुझे क्या करके देगा, मुझे केआरआईज जनरेट करके देगा। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर रहा हूं पूरा। ठीक है, उससे पहले मैं को पायलट पे जा रहा हूं, वहां पे आई विल गो टू एजेंट, क्रिएट एजेंट, क्रिएट एजेंट। क्रिएट एजेंट में जाके आपको यहां दिख रहा होगा डिस्क्राइब या कॉन्फ़िगर। मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि मुझे एजेंट जो ट्रेन करना है, राइट, उसके लिए व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, एंड देन को पायलट, कंट्रोल वी, एंड देन बूम। अब ये क्या करेगा,
ये एजेंट ट्रेन कर देगा। तो आप ऐसे जितने मर्जी एजेंट्स बना सकते हो, आप ऐसे जितने मर्जी एजेंट्स बना सकते हो, राइट? इजंट दिस वंडरफुल? आप खुद के एजेंट्स बना पा रहे हो, जो हमेशा इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आपको केआरआईज जनरेट करके देगा। अभी आपको दिखेगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि आपका एजेंट बन गया, कैन यू सी? नाम क्या आया सबसे ऊपर में? के आर आई एडवाइजर। दिस एजेंट प्रोवाइड्स recommendations ऑन की रिस्क इंडिकेटर्स रेलेवेंट टू साइबर रिस्क सिनेरियोज विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज। रेकमेंड के आर आईज फॉर फिशिंग, के आर आईज फॉर रैंसमवेयर, के आर आईज फॉर थर्ड पार्टी रिस्क। सारे के आर आईज वो बोल रहे हैं यहाँ पे। अब सपोज मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट। मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो नाउ इट इज क्रिएटिंग माई एजेंट। इट इज क्रिएटिंग माई एजेंट, क्रिएटिंग योर एजेंट। गो टू एजेंट। अब मैं एजेंट पे गया, तो मैं एक बारी ऑल एजेंट्स पे जाता हूं। ऑल एजेंट्स, वहां पे आपको एजेंट दिख रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप खुद का प्रॉम्प्ट कोच एजेंट भी बना सकते हो। कहां से बना सकते हो? यहां से। आप देख रहे हो, आप हर एक चीज के लिए अपना एजेंट बना सकते हो। राइटिंग के लिए, ठीक है, विजुअल क्रिएशन के लिए, आइडिया के लिए, करियर कोच, लर्निंग कोच, जितने मर्जी एजेंट्स आप खुद के बना सकते हो। मैं इसमें से एक एजेंट बनाया हूं, के आर आई एडवाइजर। मैं उस पर क्लिक करता हूं एंड उसको लिख के देता हूं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक। वो खुद समझ जाएगा कि मेरे को फिशिंग अटैक के लिए केआरआई जो है वो जनरेट करने हैं। ठीक है, उसने क्या किया आप देख रहे हो, विद इन सेकेंड्स उसने सारे के सारे जो है केआरआई जनरेट करके आपको दे दिए। इजंट दिस वंडरफुल? तो वेदांत का क्वेश्चन है कि एजेंट इज माई पर्सनल जीपीटी। डेफिनेटली एजेंट इज योर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, जो मर्जी बोल लो, पर्सनल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट, वो सब है। और जिनी है ना, मैजिक है। आप देख रहे हो कि आपने एजेंट बना दिया। अब सपोज ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में बैंक्स के अंदर क्या होगा, एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने ऑलरेडी जो है, ठीक है, एजेंट्स बना रखे हैं। अब वो जो एजेंट्स बना रखे हैं उसके बेसिस पे कोई पर्सन ब्रांच में बैठा है या कोई एक डिपार्टमेंट में बैठा है और वो केआरआई जनरेट कर पा रहा है। काव्या का एक क्वेश्चन है कि ये तो हम लोग चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी तो दुनिया को दिख रहा है ना, मेरे को तो अपना कस्टमाइज बनाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। काव्या, मेरे को तो अपना कस्टमाइज्ड बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं दुनिया की नॉलेज क्यों यूज करूंगा? मैं खुद की नॉलेज यूज करूंगा ना, राइट? ये जो केआरआईज मैं जनरेट कर रहा हूं, उसके लिए जो मैंने पैरामीटर्स यूज किए हैं, ठीक है, वो मेरे खुद के इंटरनली ट्रेंड है। उसके बेसिस पे जो मैं आउटपुट लेके आ रहा हूं वो मैं खुद यूज करूंगा। दिस इज नॉट विजिबल टू द एंटायर वर्ल्ड, राइट? तो हम कस्टम एजेंट्स जो है खुद के बना सकते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैंने आपको केआरआईज जनरेट करने के लिए जो है एक खुद का कस्टम एजेंट बना के दिखाया, विच इज के आर आई एडवाइजर। के आर आई एडवाइजर। नेक्स्ट इज, हम लोगों ने 3 टास्क के बारे में बात किया था कि अपने को की रिस्क इंडिकेटर्स को ट्रैक करना है, ठीक है। सेकेंडली अपने को रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है, हीट मैप्स बनाने हैं। एंड थर्डली अपने को साइबर रिस्क पॉलिसी जो है वो क्रिएट करना है। तो अब रिस्क क्वांटिफिकेशन के ऊपर आते हैं। रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली आपको डेटा चाहिए कि जो भी आपके की रिस्क है, ठीक है, उसका हिस्टोरिकली क्या फ्रीक्वेंसी रहा है, मतलब वो रिस्क कितनी बारी हुआ है आपके बैंक के अंदर, या उसका क्या सिवियरिटी रहा है। सिवियरिटी मतलब जब वो रिस्क हुआ है तो कितना लॉस हुआ है बैंक को एक इवेंट के कारण। तो आपको इस तरह का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होगा, जहां पे आपको हर एक रिस्क के अगेंस्ट क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज सिवियरिटी। तो उसके लिए आप आईटी टीम के पास जाओगे। बट एज यूजुअल आईटी टीम का क्या आंसर होगा? एज यूजुअल आईटी टीम का क्या आंसर होगा? हमारे पास तो डेटा नहीं है, हमने ठीक से मैनेज नहीं किया। तो वहां पे आप सिंथेटिकली भी डेटा जनरेट कर सकते हो। आप सिंथेटिकली भी डेटा जनरेट कर सकते हो। तो सपोज मैं उसके लिए को पायलट यूज करता हूं एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर अगर आप होम पे जाओगे, होम पे आपको यहां पे दिखेगा को पायलट। अगर आपके पास को पायलट का लाइसेंस है तो ठीक है, आपको को पायलट दिखेगा। तो सपोज मैं को पायलट को यहां पे बोलता हूं कि क्रिएट अ टेबल ऑफ टॉप 20 साइबर रिस्क इन द वर्ल्ड along with frequency and severity score for each risk in a range of 1 to 10। तो मैंने उसको बोला
create a table of top 20 cyber risk in the world along with frequency and severity score। अगर मुझे क्वांटिफाई करना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए कि कितनी बारी वो इवेंट हो सकता है, और अगर एक बारी इवेंट हुआ तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट। मुझे सिवेरिटी स्कोर भी चाहिए, ठीक है, और उसका रेंज क्या है, 1 to 10। तो मैं एक बार ये डाल रहा हूं, लेट्स ट्राई, एंटर, लेट्स सी। तो क्या बोल रहा है, वर्किंग ऑन इट, अंडरस्टैंडिंग योर डेटा, जनरेटिंग आंसर्स फॉर यू, कैन यू सी। उसने आपको सारे साइबर रिस्क दे दिए अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी स्कोर। अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी स्कोर मैं उसको और स्पेसिफाई कर सकता हूं कि मेरे बैंक का साइज ये है, मेरे बैंक में इतने इंप्लॉयज हैं, अब मुझे जनरेट करके दो उनका फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी स्कोर। तो आप कंटेक्चुअलाइज भी करके दे सकते हो कि आपके बैंक के अकॉर्डिंग मुझे सिंथेटिकली डेटा क्रिएट करके दे। और मैं यहां पे अगर करता हूं इंसर्ट टू न्यू शीट, बूम, कैन यू सी, आपको पूरा एक्सेल में उसने इंसर्ट करके दे दिया सारे साइबर रिस्क अलोंग विद फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी स्कोर। तो कल को जो आपको सिंथेटिकली डेटा क्रिएट करना है, आपको कल को जो सिंथेटिकली डेटा क्रिएट करना है, वो आप सिंथेटिक डेटा जनरेशन भी कर सकते हो। इनफैक्ट काफी रेगुलेटर्स के अब पेपर्स आने लग गए हैं कि आप सिंथेटिक डेटा जनरेट करके जो आपके एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनको बेंचमार्क भी कर सकते हो विद द मॉडल बिल्ट यूजिंग सिंथेटिक डेटा। तो सिंथेटिक डेटा जनरेशन इन एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल यूज केस, जो खासकर फाइनेंस प्रोफेशनल्स को हेल्प करेगा, जो बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, नंबर्स के साथ प्ले करते हैं। और क्या मैं दे सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल, वुड इट बी मोर स्पेसिफिक इफ वी गिव द बैंक नेम। बैंक नेम आप नहीं दे सकते, उतना वो नहीं समझेगा, बिकॉज किसी का भी कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग ब्रीच नहीं कर सकते। अब मैं बोलता हूं फ्रॉम दिस टेबल क्रिएट अ हीट मैप बेस्ड ऑन लाइकलीहुड एंड इंपैक्ट यूजिंग पाइथन। मुझे एक्सेल नहीं आता, मुझे पाइथन नहीं आता, मुझे एक्सेल नहीं आता, मुझे पाइथन नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे हीट मैप क्रिएट करना है। तो आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है वाइब कोडिंग, सुना है आपने? वाइब कोडिंग, वाइब कोडिंग क्या होता है कि आप सिर्फ उसको वाइब दो या उसको डिस्क्रिप्शन दो कि आपको क्या कोड जनरेट करना है, और वो ऑटोमेटिकली आपको कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जेनजीज ने ये वर्ड यूज किया है, जो आप लोगों की जनरेशन है, वाइब कोडिंग। ठीक है, उनको हर चीज में वाइब चाहिए। तो यहां पे कर रहा हूं मैं, फ्रॉम दिस टेबल क्रिएट अ हीट मैप बेस्ड ऑन लाइकलीहुड एंड इंपैक्ट यूजिंग पाइथन। तो फ्यूचर में कोडिंग का फ्यूचर क्या है? कोडिंग का फ्यूचर है कि आप डिस्क्राइब करोगे अपने कोड्स को, एंड ऑटोमेटिकली को पायलट जो है या कोई भी इंजन आप यूज कर रहे हो, वो आपको कोड लिख के देगा, वो आपको कोड लिख के देगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा कोडिंग कोडिंग नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट? तो बोल रहा है इट अपीयर्स दैट द टेबल कंटेन्स कॉलम्स लेबल्ड फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी विच लाइकली कॉरेस्पॉन्ड टू। मैंने लाइकलीहुड एंड इंपैक्ट बोला था, उसने अपने आप समझ लिया उसको, और उसके बेसिस पे उसने एक हीट मैप क्रिएट करके दे दिया। उसने एक हीट मैप मुझे यहां पे क्रिएट करके दे दिया, कैन यू सी। मैंने और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट में एडजस्टमेंट्स किया था, और जब मैंने एडजस्टमेंट्स किया था तो आई गॉट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, लेट मी शो यू। ठीक है, कि आपके अलग अलग क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं, जस्ट फॉर फन पर्पस, कि आपके हीट मैप्स भी बहुत अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तरह का हीट मैप अभी हमारे सामने बना, मैंने उसको बाद में जाके बोला कि प्लीज मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में हीट मैप दो, जहां पे फ्रीक्वेंसी आए एक्स एक्सिस पे, सिवियरिटी आए वाई एक्सिस पे। तो उसने मुझे इस तरह का हीट मैप जो है क्रिएट करके दिया। फिर मैंने उसको यह भी बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रिस्क कौन से सेल में फॉल कर रहा है, तो सब रिस्क को नंबर कर दो, एंड देन हीट मैप पे आप नंबर करके डालो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मेरा रिस्क 1 और 6 जो है वो यहां पे फॉल कर रहा है। अब इसके बेसिस पे, हीट मैप के बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं ना कौन से रिस्क मेरे हाई फ्रीक्वेंसी हाई सिवेरिटी है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई सिवेरिटी इवेंट्स। कौन से इवेंट्स मेरे लो फ्रीक्वेंसी लो सिवेरिटी है, जिसके ऊपर इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। मतलब कौन से रिस्क मेरे काफी हाई इंपॉर्टेंस के हैं, कौन से मेरे मॉडरेट इंपॉर्टेंस के हैं, कौन से मेरे लीस्ट इंपॉर्टेंस के हैं। एंड अल्टीमेटली क्या मुझे पाइथन आता था? द आंसर इज नो। पाइथन कोड ऑटोमेटिकली किसने यूज किया? वो को पायलट ने यूज किया। मैंने कुछ यूज ही नहीं किया, उसने पाइथन का कोड अंदर में यूज किया। अगर मैं उससे पूछूंगा कि मुझे पाइथन का कोड दे दे, तो वो मुझे शायद पाइथन का कोड भी दे देगा। लेट मी ट्राई, कैन यू प्लीज गिव द पाइथन कोड दैट you used?
लेट्स ट्राई, आई एम नॉट श्योर आंसर देगा कि नहीं, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ट्राई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट देयर, स्टिल वर्किंग ऑन सजेशंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइब कोडिंग। देखो पूरा इसने मेरे ख्याल से पाइथन कोड दे दिया। द पाइथन कोड यूज्ड टू लोड योर सेलेक्टेड डेटा इनटू अ डेटा फ्रेम इज एज फॉलोज। ठीक है, इसके बाद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे हीट मैप का भी पाइथन कोड दो। ठीक है, हीट मैप का भी, कैन यू ऑल्सो गिव द पाइथन कोड यूज्ड टू क्रिएट हीट मैप। लेट्स सी। ठीक है, उसने दिया नहीं और उससे क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, बट उसने बता दिया कि मैंने जो है सी बॉर्न लाइब्रेरी यूज की है। आप भी सी बॉर्न लाइब्रेरी से हीट मैप जनरेट कर सकते हो। काफी बारी ये खुद से कोड देता भी है, बट काफी बारी आपको क्वेश्चनिंग कर करके कोड निकालना पड़ता है। बट द फैक्ट इज कि फ्यूचर में जो कोडिंग है ना, आपको वो रॉ कोडिंग बैठ के नहीं करना। आपको खुद से कोड्स नहीं लिखने। आपको जो है वाइब कोडिंग करना है, जिसमें आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में अपना कोड दोगे एंड ऑटोमेटिकली आपका पूरा कोड जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, दैट्स द फ्यूचर ऑफ कोडिंग। नाउ अगर मैं इसको बोलता हूं कि ठीक है, यहां पे तो तुमने मुझे रिस्क को समराइज करके दे दिया और उसका फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी स्कोर दे दिया। ऐसा करो, मुझे इंसिडेंट लॉग डेटा सेट ही क्रिएट करके दे दो। मुझे इंसिडेंट लॉग डेटा सेट ही क्रिएट करके दे दो। तो कंट्रोल सी, और मैं उसको जाके बोल रहा हूं कि प्लीज एक इंसिडेंट लॉग डेटा सेट ही क्रिएट कर दो, जिसमें सारे इंसिडेंट्स आएंगे, उसका डेट वगैरह आएगा। ठीक है, वो इंसिडेंट कब हुआ था, बेसिकली उसमें इंपैक्ट कितना पड़ा था। तो लेट्स सी वो क्या आंसर देता है। तो मैंने उसको बोला जनरेट अ रियलिस्टिक इंसिडेंट लॉग डेटा सेट फॉर साइबर अटैक्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए $40 बिलियन कमर्शियल बैंक ओवर द लास्ट 5 years। तो यहां पे एक्चुअल में मैं सिंथेटिक डेटा जनरेशन कर रहा हूं। यहां पे एक्चुअल में मैं सिंथेटिक देखो क्या लिखा है, अ सिंथेटिक डेटा सेट विल बी जनरेटेड विथ 10 साइबर अटैक इंसिडेंट्स, कैन यू सी, ओवर द लास्ट 5 years। तो उसने पूरा मेरे को इंसिडेंट्स दे दिए, और नीचे में लिखता हूं इंसर्ट टू न्यू शीट। बूम। तो सारे मेरे पास इंसिडेंट्स आ गए यहाँ पे। उसका सिवेरिटी लेवल आ गया, अटैक वेक्टर आ गया, बिजनेस यूनिट इंपैक्टेड, ठीक है, डेटा रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, फाइनेंशियल इंपैक्ट, और उसका स्टेटस। इतना तो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी शायद खुद से शुरू में नहीं सोच पाएगा। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फ्यूचर में जेन एआई को यूज करके अपनी पावर को एनहांस करने वाला है। कैन यू सी? बिकॉज शुरू में इतने सारे कॉलम्स तो अगर मैं एफआरएम भी पढ़ रखा हूं, शायद मैं नहीं सोच पाऊंगा। धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ मेरे पास आ जाएगा। बट अगर आज मुझे डे वन पे ही, ठीक है, जो मैसिव नॉलेज जो बोलते हैं पीएचडी इसकी होती है वो यूज करनी है, तो आई कैन यूज दिस काइंड ऑफ को पायलट टूल। तो ये आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा, इससे डरना नहीं है अपने को। तो हमारा यहाँ पे रिस्क क्वांटिफिकेशन भी हो गया। रिस्क क्वांटिफिकेशन। लास्टली, अगर मुझे एक साइबर रिस्क पॉलिसी क्रिएट करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क विच आई विल प्रोवाइड, तो आई कैन यूज को पायलट इन वर्ड। मैं क्या कर सकता हूं, फाइल, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मैं यहां पे अपने फ्रेमवर्क को डाल रहा हूं कि एक ड्राफ्ट करो कॉम्प्रिहेंसिव साइबर रिस्क रेजिलियंस पॉलिसी फॉर अ मिड टू लार्ज साइज्ड कमर्शियल बैंक। द डॉक्यूमेंट शुड अलाइन विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। और मैं नीचे में लिख रहा हूं कि मेरे को क्या क्या कवरेज रखना है अपने पॉलिसी के अंदर। मुझे अपनी पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवरेज रखना है। तो मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में जा रहा हूं और वहां पे जाके लिखूंगा, ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स मेंशन करूंगा एंड देन ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, वो मुझे पूरा एक ड्राफ्ट साइबर रेजिलियंस पॉलिसी क्रिएट करके दे दे रहा है, राइट, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग को अगर ये काम करना है तो शायद उसको 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहां पे विद इन सेकेंड्स अपना पूरा रेजिलियंस पॉलिसी का बेस क्रिएट हो गया। पूरा रेजिलियंस पॉलिसी का बेस क्रिएट हो गया। अब इस बेस को मुझे इंप्रोवाइज करना है, उसको इंप्रूव करना है, डेफिनेटली वो तो मैं कर ही सकता हूं। तो मैंने जो आपको माइंड मैप दिखाया कि एक बैंक का ऑडिट हुआ, उसमें ऑब्जर्वेशन आया, तो ऑब्जर्वेशन आया तो एक एनालिस्ट को हायर किया गया। एनालिस्ट जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉम्प्ट कोच को यूज करेगा। देन अगर उसको कुछ रेगुलेटरी अलाइनमेंट करना है या कुछ इंटरनली
स्टडी करना है कि हमारे कौन से प्रोमिनेंट साइबर रिस्क हैं, तो वो इंटरनल या एक्सटर्नली नोटबुक्स को अपलोड कर सकता है। देन आप केआरआईज जनरेट करने के लिए कस्टम एजेंट्स बना रहे हो, जिसमें आप लिस्ट ऑफ फीचर्स जो है वो स्पेसिफाई कर दोगे। देन रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए आप को पायलट यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। आप एडवांस्ड एनालिसिस कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। आप हीट मैप्स वगैरह बना सकते हो, या आप सिंथेटिकली डेटा जनरेशन भी कर सकते हो, जो फ्यूचर में बहुत यूज होगा। ठीक है, हम लोग इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज तक ट्रेनिंग के लिए हम लोग सिमुलेटेड डेटा यूज करते थे। आज के बाद शायद मैं सिंथेटिकली डेटा जनरेट कर लूंगा यूजिंग जेनीआईस, यूजिंग जीनीस, राइट। और मैं साइबर रिस्क पॉलिसी भी जो है ड्राफ्ट कर सकता हूं इन वर्ड बाय यूजिंग कोपायलट। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी की पूरी टीम है, आप देख रहे हो आपको एक पूरी टीम मिल रही है, जिसके अंदर बेसिकली आपके मेंटर्स हैं। ये प्रॉम्प्ट कोच आपका क्या हुआ, मेंटर हुआ। देन आपकी नोटबुक्स क्या है, बेसिकली सुपरवाइजर, वो आपके सुपरवाइजर है। देन आपके केआरआई एजेंट्स क्या है, एक तरह से स्पेशलिस्ट। देन वी हैव को पायलट, वो आपके डेटा एनालिस्ट है। एंड देन वी हैव ऑथर्स या कंटेंट राइटर। तो आप देख रहे हो आपको पूरी एक टीम मिल रही है, जिसमें मेंटर भी है, जिसमें सुपरवाइजर भी है, जिसमें स्पेशलिस्ट है अलग अलग, जिसमें डेटा एनालिस्ट है, जिसमें कंटेंट राइटर है। तो वो टीम को लीड कौन करेगा, वो आप ही करोगे। वो टीम को लीड कौन करेगा, वो आप ही करोगे। तो आपको ऑटोमेटिकली एक डिजिटल टीम मिल रही है, जिसके साथ आपको फ्यूचर में काम करना होगा। नाउ मैं बारी बारी आपको क्यों ये बोल रहा हूं कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनका रेलेवेंस खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप सोचो। सबसे पहले यहां पे जो मुझे कंटेक्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करना है। अब जेन एआई को तो मैं 100 तरीके से यूज कर सकता हूं, ये जीनीस को मैं 100 तरीके से यूज कर सकता हूं। तो जो मेरे को कंटेक्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करना है कि किस कंटेक्स्ट में मैं जीनी को यूज करना चाह रहा हूं, राइट। वो कंटेक्स्ट तो एक ह्यूमन बीइंग ही दे सकता है, वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही दे सकता है। मेरे को तो 10 पॉइंट मिले थे, उसमें से मैंने केआरआई लिया, मैंने हीट मैप लिया, मैंने पॉलिसी लिया, तो वो तो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने कंटेक्चुअलाइजेशन दिया ना। सेकेंडली, कंटेक्चुअलाइजेशन के अलावा अगर आपको एडजस्टमेंट करना है, रियल टाइम एडजस्टमेंट, आपका आउटपुट आ गया, अब आपको उस प्रॉम्प्ट को एडजस्ट करना है टू जनरेट बेटर आंसर, तो वो कौन करेगा, वो तो सामने एक ह्यूमन बीइंग ही करेगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। थर्ड, ये जो आउटपुट आ रहा है उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, इंटरप्रिटेशन किसका काम है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का। एंड लास्टली वैलिडेशन, जो भी मेरा हीट मैप बना या जो भी मेरे फ्रीक्वेंसी सिवेरिटी स्कोर बने, उसका वैलिडेशन कौन करेगा, उसको वेट कौन करेगा। बिकॉज ये जो पूरा का पूरा मॉडल आप बना रहे हो, इसका ओनरशिप किसका है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का ना। कल को आप जिनी को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो जो भी कंटेक्चुअलाइजेशन करना है, जो भी एडजस्टमेंट करना है, जो भी इंटरप्रिटेशन करना है, जो भी वैलिडेशन करना है, वो कौन करने वाला है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको एफआरएम करना है, आपको सीएफए करना है, आपको क्रेडिट रिस्क सीखना है, मार्केट रिस्क सीखना है, ऑपरेशनल रिस्क सीखना है, तो प्लीज उसको सीखना मत छोड़ो। बिकॉज उसका वैल्यू तो रहेगा ही। एंड इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों, ऐसा बोला गया है कि जेन एआई के कारण ना लोगों का कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ना, वो कम होने वाला है। बिकॉज लोग खुद से सोचेंगे नहीं, सब कुछ किस पे छोड़ देंगे, जीपीटीज पे। तो जो लोग कॉन्शियसली इसको यूज करेंगे एंड जो लोग अपनी इंटेलिजेंस को बरकरार रखेंगे, उनका वैल्यू और बढ़ता जाएगा। बिकॉज वैसे प्रपोर्शन ऑफ लोग कम होते रहेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी लोगों का कम हो जाएगा, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, बिकॉज सब लोग जेन एआई को यूज कर रहे हैं। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि मेरे को इसको कॉन्शियसली यूज करना है। मैं हर छोटे छोटे पैटी टास्क के लिए जो मैं खुद से सोच के कर सकता हूं, वहां पे प्लीज जिनी मत यूज करो। अगर आप वैसा करते हो और आप अपना एक्सपर्टीज को भी बढ़ाते हो, तो आप ज्यादा फ्यूचर में जो है आपकी डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर पीपल, राइट। सेकेंडली, जहां पर भी रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, जैसे रिस्क के अंदर काफी रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, वहां पर जेन एआई तो ब्लैक बॉक्स है, मुझे पता ही नहीं उसने फ्रीक्वेंसी स्कोर कैसे दिया है, उसने सिवेरिटी स्कोर कैसे दिया है, तो वो पूरा ब्लैक बॉक्स है। क्या ब्लैक बॉक्स मॉडल्स रेगुलेटर कभी अलाउ करने वाला है, नॉट इजिली, नॉट इजिली। तो जहां पर भी रेगुलेशंस है, जहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पर, ठीक है, आपके ब्लैक बॉक्स मॉडल्स कभी अलाउ नहीं होंगे। तो वहां पर भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की वैल्यू रहेगी। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ट्रांजिटरी फेज है, आजकल हम लोग जेन एआई देखना शुरू कर दिए 2025 से। ये जो ट्रांजिटरी फेज है, क्या कल के कल आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो तो आपको बोलेगा जेन एआई से करके दो? नहीं, वो तो आपसे रियल क्वेश्चन पूछेगा ना।
कि मुझे बताओ साइबर रिस्क पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, केआरआईज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे क्वांटिफिकेशन करेंगे। तो ये जो ट्रांजिटरी फेज है वो अपने आप में 5 से 6 साल का होता है। तब तक कुछ नहीं होने वाला, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं हिलने वाला। लेकिन आप एज अ प्रोफेशनल तो कल से ही जॉब के लिए रेडी होना चाहते हो ना, तो वहां पर आपको ये ट्रांजिटरी फेज में अपना एक्सपर्टीज तो डेवलप करना ही होगा। आपसे थोड़ा इंटरव्यू में बोलेगा कि जेन एआई लेके आओ और उसके बेसिस पे आंसर करो। तो डोंट थिंक दैट वेज, ये ट्रांजिटरी फेज ही, और इंडिया तो बहुत ही स्लो है किसी भी ट्रांजिशन को अडॉप्ट करने में, तो वहां पर ही अपने 5 से 6 साल करियर के निकल जाएंगे। तो उसको अपने वेस्ट थोड़ा ना करेंगे ये सोच के कि जेन एआई आएगा तो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज गैदर ही नहीं करेंगे। अपने को डेफिनेटली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे पूरा पूरा फोकस देना है। राइट नाउ, अगर अपने को जेन एआई सीखना है तो अपने कैसे सीखें, उसका सिंपल सा आंसर है, जेन एआई के आर्किटेक्चर के पीछे मत जाओ कि फॉर एग्जांपल रिट्रीवल ऑगमेंटेड सिस्टम्स क्या होता है, रैक क्या होता है, उस सब के पीछे मत जाओ। बिकॉज अपने को जीपीटीज बनाने नहीं है जनरली। ठीक है, एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल मेरे को जीपीटी बनाने नहीं है। मेरे को कोई रैक वगैरह का आर्किटेक्चर नहीं भी आता तब भी काम चल जाएगा। मेरे को सिर्फ चाहिए कि मेरे टास्क के लिए कौन से टूल्स अच्छे हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैंने ट्राई करके देखा है कि जनरली सिंस हम लोग बहुत ज्यादा मॉडल्स एक्सेल में बनाते हैं, तो को पायलट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। को पायलट इन एक्सेल, तो आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करने हैं कि कौन से टूल्स आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहने वाले हैं, एंड देन उन्हीं टूल्स के ऊपर आपको काम करना है। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, दैट यू हैव टू लर्न बाय डूइंग। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो एंड देन इवॉल्व। इसका और कोई तरीका नहीं है। आप 10 वीडियो देख लोगे, 15 वीडियो देख लोगे, वो आपको टूल्स में हेल्प कर देंगे, बट जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे, जब तक अपने हैंड्स डर्टी नहीं करोगे ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो यू हैव टू एक्सपीरियंस, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड देन यू हैव टू इवॉल्व। राइट। तो एक लाउड मैसेज मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जेन एआई जो है ना, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को रिप्लेस नहीं करेगा, उनको एम्पावर करेगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जेन एआई जो है इट्स अ वेरी यूजफुल स्लेव बट अ डेंजरस मास्टर। तो इसको मास्टर मत बनाओ अपना, इट्स अ वेरी यूजफुल स्लेव, उसको स्लेव की तरह रहने दो। अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को बढ़ाते रहो और ये टूल्स को सीखो, बिकॉज ये अपने को चाहिए ही होंगे फ्यूचर में। राइट। अभी मैंने आपको एक यूज केस आज के सेशन में दिखाया है साइबर रिस्क का। इसका डॉक्यूमेंट माइंड मैप आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा वाया ईमेल। और भी बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। हमको क्रेडिट एनालिसिस करना है। क्रेडिट एनालिसिस में हम लोग बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट्स को रीड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, फाइनेंशियल रेशोज निकालते हैं। तो वहां पर मुझे रिपोर्ट में से खुद का एक कस्टम एजेंट बना सकता हूं जो मेरे को रेशोज निकाल के दे देगा। राइट। या मुझे नेगेटिव पॉइंटर्स और पॉजिटिव पॉइंटर्स निकाल के दे देगा। क्रेडिट एनालिसिस के लिए हम लोग इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं। क्रेडिट एनालिसिस के लिए यूज होगा तो इक्विटी रिसर्च में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इक्विटी रिसर्च में आप सोच लेते हैं ना कि खाली फाइनेंशियल मॉडल बनाना सीख लो छोटा सा, तो आपका काम हो जाएगा। दैट इज नॉट द फ्यूचर। फाइनेंशियल मॉडल एक एक्सेल में बनाने में क्या ही है, नंबर्स लो, उसको आगे आपने फोरकास्ट कर दिया एंड देन पुल कर लिया। वो कोई मॉडलिंग थोड़ा ना होता है। आपको इक्विटी रिसर्च में फ्यूचर में जेन एआई कैसे यूज करना है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। राइट। इक्विटी रिसर्च में, क्रेडिट एनालिसिस में। उसके अलावा हम लोग रिस्क के अंदर बहुत ज्यादा सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि मेरे को अलग अलग हाइपोथेटिकल सिनेरियोस क्रिएट करने हैं, या मेरे को हिस्टोरिकल सिनेरियोस चाहिए कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, उसके कारण मेरे ट्रेडिंग बुक पे, बैंकिंग बुक पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो वो सिनेरियो जनरेशन मैं जेन एआई से कर सकता हूँ, सिनेरियो जनरेशन। राइट। थर्ड, मेरे को सिंथेटिकली डेटा क्रिएट करना होता है। काफी बारी मेरे पास डेटा नहीं होता, तो वहां पे सिंथेटिकली हम लोग डेटा क्रिएट कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग। वहां पे भी यूज होगा आपका जेन एआई। और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं, ऑब्वियसली ऑटोमेशन वगैरह में तो बहुत जगह है। मैं एनालिसिस पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूं। आपका क्रेडिट रिस्क एनालिसिस हो गया, आपका फ्रॉड डिटेक्शन हो गया। ठीक है। उसके अलावा आपका, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं अपने, आपको मॉडल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको पॉलिसीज बनानी है, आपको कंटिंजेंसी फंड प्लानिंग करनी है। वो सारा आप कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग जीनीस। तो आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द ऑथर जो मेरी टीम में था, राइट, विच वॉज को पायलट इन वर्ड। तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो आपको एक पूरी टीम मिल रही है, वो टीम कैसे यूज करनी है वो आपके ऊपर है। बट आज के बाद किसी के मन में भी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर हमें जेन एआई सीखना है कि नहीं। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज सबसे पहले लेना है, फिर आपको रेलेवेंट टूल्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड थर्ड नंबर पे यू हैव टू लर्न बाय डूइंग।
यू हैव टू लर्न बाय डूइंग। तो जो लोग भी एफआरएम ज्वाइन करना चाह रहे हैं और डर रहे हैं कि सर एफआरएम का फ्यूचर क्या ही है, जेन एआई आ गया है, कोई डरने का जरूरत नहीं है। जो लोग भी क्रेडिट रिस्क सीखना चाह रहे हैं, मार्केट रिस्क सीखना चाह रहे हैं, वैसा का वैसा ही सीखिए। इनफैक्ट आपकी वैल्यू, अगर आप सीख के जा रहे हैं, आप जब जेन एआई को भी सीख लेंगे, और हम लोग बहुत लाउडली आपको बोल रहे हैं कि अपने सारे कोर्सेज में, ठीक है, फ्यूचर में जेन एआई के एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने खुद के भी काफी सारे एजेंट्स बनाए हैं जिसका नाम है झुमरू। ठीक है, बचपन में अगर आप मेरे एज ग्रुप से हो, 90s के आसपास, तो आपने देखा होगा शाका लाका बूम बूम आता था। उसमें एक झुमरू करके कैरेक्टर था कि वो बुक रात को पढ़ता था, एंड मतलब विद इन सेकेंड्स उसको पूरा बुक याद हो जाता था, अगर कोई मेरे एज ग्रुप का है तो उसी पे हम लोगों ने नाम रखा है। ऑड लगता है सुनने में, बट हम लोगों ने खुद के बहुत सारे एजेंट्स बनाए हैं। ठीक है, अलग अलग रिस्क के लिए, क्रेडिट रिस्क के लिए, मार्केट रिस्क के लिए, जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अराउंड 15 अगस्त। राइट, तो बेसिकली द आइडिया इज कि आप लोग भी ये सारी चीजें सीख के, जेन एआई टूल्स को सीख के, और अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज यूज करके खुद के एजेंट्स बना सकते हो। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी वन। राइट, तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जेन एआई को अपना डिजिटल फ्रेंड बनाओ एंड एंजॉय द अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दैट विल नेवर एंड, एंड दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूं। हम लोग लास्ट 3 महीने से अलग अलग टूल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद मैंने आपको एक पाइपलाइन दिया है। नाउ ये पाइपलाइन जो है, ऐसा नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में करना है कि पहले मैं प्रॉम्प्ट कोच यूज करूंगा, देन मैं नोटबुक्स यूज करूंगा, देन एजेंट्स यूज करूंगा। ये तो मैंने आपको जस्ट एक केस स्टडी में डालने के लिए बताया, ताकि मैं सारे अलग अलग तरह के टूल्स आपको दिखा सकूं जो मेरे लिए रेलेवेंट है। बट ये इंडिपेंडेंटली भी आप सारे के सारे यूज कर सकते हो। राइट, तो बाकी और भी कुछ अगर आपको जानना है रिगार्डिंग जेन एआई, तो फील फ्री टू आस्क मी। आप सब लोगों के पास मेरा नंबर हो गई, नंबर नहीं है तो आप जिस रेफरेंस के थ्रू ये वेबिनार अटेंड किए हो, तो यू कैन आस्क देम टू गेट माय नंबर। ठीक है, उससे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और डेफिनेटली ये वीडियो आपका यूट्यूब पे आएगा, तो आप उसको शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ये नोट्स माइंड मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये वर्ड डॉक्यूमेंट भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। मैं इस सेशन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेना चाह रहा, बिकॉज इसको मैं शॉर्ट रखना चाह रहा हूं। बट जो भी आपके क्वेश्चंस है, यू कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद मी। बट वापस से बोल रहा हूं कि जेन एआई से डरो मत। ठीक है, उसको अपना एक यूजफुल स्लेव बनाओ, नॉट अ डेंजरस मास्टर। राइट, विद दिस नोट लेट मी साइन ऑफ फॉर टुडे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। आप लोग संडे को ये वेबिनार अटेंड किए, ठीक है, लेकिन काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो आई थिंक थोड़ा सा आपका माइंड कूल ऑफ हुआ होगा ये सुन के कि यार जेन एआई अपना कुछ नहीं करने वाला, इनफैक्ट अपने को हेल्प करेगा। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस तरह के वेबिनार्स होते रहेंगे। स्टे इन टच एंड गुड बाय।